हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर रेगुलर मॉर्निंग में डिक्टेशन अपलोड किए जाते हैं और जो डिक्टेशन अपलोड किए जाते हैं उसके कुछ दिन बाद आउटलाइन भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। यहाँ पेपर के डिक्टेशन आपको मिल जाएंगे, उच्च गति अभ्यास खंड 2 का डिक्टेशन और साथ ही साथ मैगजीन का भी डिक्टेशन प्रोवाइड कराया जाता है। कुछ दिन बाद उच्च गति अभ्यास खंड 1 का भी आपको आउटलाइन के साथ साथ इसका डिक्टेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिक्टेशन। आज का डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट पर एसएससी ग्रेड सी वालों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिक्टेशन। स्टार्ट। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी विधानसभा के बहुप्रतीक्षित चुनाव परिणाम आ गए। असम में भाजपा, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और केरल में वाम मोर्चा की सत्ता में वापसी हुई, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में सत्ता परिवर्तन हुआ। केरल में 40 वर्षों से वामपंथी एलडीएफ और कांग्रेसी यूडीएफ के बारी बारी से जीतने का क्रम मुख्यमंत्री पी विजयन ने तोड़ दिया। कोविड आपदा के साथ निर्वाचन आयोग के लिए चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण थे, पर अपनी कर्मठता और अनुभव से उसने आपदा पर लोकतंत्र की विजय सुनिश्चित की। असम में भाजपा की वापसी काफ़ी अहम है क्योंकि नागरिकता कानून पर वह रक्षात्मक थी। भाजपा असम गण परिषद और बोडो समर्थित यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल का गठबंधन बने रहने और कांग्रेस द्वारा सांप्रदायिक यूडीएफ से हाथ मिलाने और बदरुद्दीन अजमल को असम का चेहरा बनाने से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तय हो गया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों की संख्या बढ़ने से असम में मतदाता चिंतित हैं। करीब 82% मतदान इस चिंता का संकेतक था। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का विकास मॉडल भी प्रभावी रहा। भाजपा को असमिया मुसलमानों का भी समर्थन मिला, जो वहाँ के बांग्लादेशी मुसलमानों से चिढ़ते हैं। बंगाल में तृणमूल की तीसरी बार सरकार बनना अभूतपूर्व है। पार्टी ने वहां अपना जनाधार भी बढ़ाया। भाजपा भले ही वहां अपेक्षित विजय न हासिल कर सकी, पर 2016 में 3 सीटों और 10% वोट से लगभग 75 सीटें और करीब 40% वोट प्राप्त करना भी सराहनीय है। इसकी शुरुआत 2019 के लोकसभा चुनाव से हो गई थी, जिसमें उसे 40% से अधिक वोट और 18 सीटें मिली थीं। इसका कारण था बड़ी संख्या में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का तृणमूल से छिटक कर भाजपा में आना। भाजपा ने बंगाल में अपने संगठन, कैडर और विचारधारा को विस्तार तो दिया, पर इतना नहीं कि सत्ता प्राप्त कर सके। फिर भी बंगाल को उसके रूप में एक सशक्त विपक्ष मिला है, जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी का
पूर्ण सफाया हो गया। लगता है भाजपा ने उनसे उनका जनाधार छीन लिया। केरल वामपंथ का गढ़ रहा है। स्वतंत्र भारत में प्रथम वामपंथी सरकार नंबूदरीपाद ने नेतृत्व में वही बनी थी। पहली बार 2016 में भाजपा को 1 सीट और करीब 10% वोट मिले। बाद में पंचायत और नगरीय चुनाव में भी उसे सफलता मिली। भाजपा ने श्रीधरन को चेहरा बनाकर महिला सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर विधानसभा चुनाव लड़ा। केरल में एलडीएफ की वापसी वास्तव में मुख्यमंत्री विजयन की जीत है, जिन्होंने कोविड आपदा का अच्छा प्रबंधन किया। कांग्रेस ने राहुल और प्रियंका के अलावा शशि थरूर को एक बड़े नेता के रूप में प्रयोग किया, पर उसका दुर्भाग्य इस बार उसका टर्न होने के बावजूद उसे सत्ता न मिल सकी। भाजपा को दक्षिणी राज्यों और खासकर केरल में सफलता हेतु और मेहनत करनी होगी। तमिलनाडु में 1889 से द्रमुक और अन्ना द्रमुक के बीच क्रम से सत्ता परिवर्तन होता रहा है। जयललिता ने यह क्रम तब तोड़ा जब उन्होंने 2011 और 2016 के चुनावों में लगातार जीत हासिल की। यहाँ भाजपा का अन्ना द्रमुक से गठजोड़ है। इस बार तमिलनाडु में द्रमुक के स्टालिन ने भी हिंदू कार्ड खेला और जीत हासिल की। द्रमुक और अन्ना द्रमुक के लगभग 30% वोट प्रतिबद्ध हैं। 8 से 9% फ्लोटिंग वोट्स परिणाम बदल देते हैं। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों से कुछ प्रवृत्तियां रेखांकित की जा सकती है। एक, भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति बढ़ी है, खासतौर पर बंगाल, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में, जहां कांग्रेस को विस्थापित कर राजग सत्ता में आता दिख रहा है। दूसरे, क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने राज्यों में काफ़ी मजबूत हैं और विधानसभा चुनावों में राज्य का मतदाता उन्हें राष्ट्रीय पार्टियों से ज़्यादा पसंद करता है। तृणमूल बंगाल में द्रमुक और अन्ना द्रमुक तमिलनाडु में सशक्त हैं और राष्ट्रीय पार्टियों को वहां प्रवेश करने में कड़ी स्पर्धा करनी पड़ती है। शायद इसलिए भाजपा छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करने से परहेज नहीं करती। असम और पुडुचेरी में भाजपा ने यही किया। तीसरी, महिलाओं का रुझान भाजपा की ओर बढ़ा है और वे जाति धर्म से ऊपर उठकर एक वर्ग के रूप में वोट देने लगी हैं। संभवतः मोदी के विकास मॉडल में जातियों के प्रभाव को कम करने का बीज है। महिला राजनीतिक सशक्तिकरण में मोदी ने आर्थिक सशक्तिकरण का तड़का लगा दिया है। अधिकतर योजनाओं को महिलाओं से जोड़कर उनके खाते में सीधे पैसे भेजकर मोदी ने महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता देकर उनकी आकांक्षाओं को जैसे पंख दे दिए हैं। स्टॉप। कुछ दिन बाद आपको चैनल पर इसका आउटलाइन भी मिल जाएगा। आप आउटलाइन की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बार बार आप आउटलाइन की प्रैक्टिस और साथ साथ डिक्टेशन भी करते रहिएगा, जिससे कि आपका स्पीड 80 से 100 और 100 से 120 तक पहुंच पाए।